जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट एक मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। जो आपके पेपर वन के लिए बहुत उपयोगी होगा। एक ही क्लास में जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर वन में मैथ के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप एक ही क्लास से मैथ का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं और जितने भी अब तक हुए हैं सीटेट के पेपर उसमें से छाट कर लिए गए हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दीपू अपने मसालों का कारोबार शुरू करता है। 10 केजी हल्दी पाउडर, 8 केजी लाल मिर्च पाउडर, 15 केजी धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। तो उसने बेचने के लिए मसालों को कितने छोटे पैकेट तैयार किया है, हमको यही बताना है। मतलब कि जितना टोटल मसाला है उसको 20 ग्राम के पैकेट में कितने पैकेट तैयार होंगे, हमको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम, 8 ग्राम, 15 ग्राम को टोटल जोड़कर हम 20 ग्राम से भाग दे देंगे। सॉरी, केजी है, 10 केजी, 8 केजी, 15 केजी को जोड़कर हम 20 ग्राम से भाग देंगे। तो हमको इतना पता है कि 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 10 केजी में कितना हो जाएगा, 10 केजी में 10,000 ग्राम। 8 केजी में 8,000 ग्राम और 15 केजी में 15,000 ग्राम। तो टोटल कितना ग्राम हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33,000 ग्राम। अब इसी 33,000 ग्राम में हम 20 ग्राम का भाग दे देंगे तो हमको जितने भी पैकेट बनने हैं वो हमको मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 33,000 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 20 ग्राम का भाग दे रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, फिर 0, कितना आया 1650। तो कितने पैकेट तैयार होंगे, 1650 पैकेट तैयार होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1650 पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो समबाहु त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 15 सेमी और 30 सेमी है। इनके अंतःकोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया है और पूछा क्या है, अंतःकोण। हमको भुजा के बारे में नहीं पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी कि इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, प्रत्येक कोण मान लीजिए क्या है, ABC, PQR। तो प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण C बराबर कोण R हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या होते हैं, प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ई है, त्रिभुज ABC का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज PQR के प्रत्येक अंतःकोण से कम है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज कितना भी हम बड़ा बना लें, कितना भी छोटा बना लें, उनका कोण मान होगा क्या, 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन एफ, त्रिभुज PQR का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज ABC के प्रत्येक अंतःकोण का आधा होता है, ये भी गलत, क्योंकि बराबर होना चाहिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ऑप्शन जी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो
कोण जो त्रिभुज ABC का कोण है, हम ऐसे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी सही हो जाएगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतःकोण बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वे आकृतियां जो आधा घूमने पर बिल्कुल पहले जैसे ही दिखती हैं। आधा घुमाने पर यहाँ पे आकृति दी गई है समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज। तो हम चारों में से कौन सा ऐसा है या चारों जो आकृतियाँ दी गई हैं कि जिसको आधा घुमाने पर जो पहले दिखता था वो ऐसा ही दिखे आधा घुमाने पर। ठीक है, आधा का मतलब हम क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, जिसको आधा घुमाएंगे तो आधा कैसे हो जाएगा? आधा 90 डिग्री पे घूमेगा, ए वाला ऐसे बनेगा। तो ये चीज़ पूछ रहा है, क्या ए वाला चीज़ ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यही इसी के आधार पर हमको बताना है कि जो आकृतियाँ दी गई हैं हमको क्या सेम घूम रही हैं कि नहीं घूम रही हैं आधा घुमाने पर। तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो ए वाला चीज़ कैसे बन जाएगा? ए वाला चीज़ ऐसे बनेगा थोड़ा, सॉरी, जब ए वाला थोड़ा यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। तो क्या दोनों ये जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब वर्ग को देखते हैं। वर्ग को हम चाहे जैसे भी घुमाएंगे हमारा आधा घुमाने पर एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयत भी नहीं होगा, आयत ऐसे बनता है, अगर हम इसको घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा मेरा आकृति। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ही नहीं बन पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आई हो जाएगा। केवल वर्ग ही ऐसा है जिसको आधा घुमाने पर वो जैसे पहले था ऐसा ही दिखेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल वर्ग। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया है, 15 दिया है। पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा? तो हम बहुत सिंपल फार्मूला है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 बराबर क्या होता है? औसत। फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान में 2 बराबर में 15। तो हमें पहली संख्या दूसरी संख्या का हमको योग बताना है, तो हम 2 का इधर गुणा कर देंगे, आएगा कितना? 30। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो पहली और अंतिम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह दिन में 3 बार खाना बनाता है। तब दिन में 3 बार खाना बनाता है, इसका मतलब कितना ml तेल यूज करेगा? 90 ml तेल यूज करेगा। ठीक है, नब्बे ml तेल यूज करेगा। यदि वह 9/2 महीने मतलब 4.5 महीने खाना बनाएगा तो कितना तेल प्रयोग करेगा, हमको ये बताना है। तो 4.5 महीने में कितने दिन होता है, हम पहले ये ज्ञात कर लें। 30 के हिसाब से महीना हमको ज्ञात करना होगा। तो 4 × 12, फिर यहाँ पे 15, 135 दिन। 135 दिन होगा। हम क्या करेंगे, 90 ml का गुणा इसमें 135 में कर देंगे तो हमारा टोटल तेल की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, 135 गुणे 90, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 27 × 4 = 31, 9 × 1 = 9, 9 9 3 12, एक जीरो लगा देते हैं। कितना आया? 12,150 ml आया। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 लीटर में कितना ml होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो हम क्या करेंगे, 1250 में 1000 का भाग देंगे तो कितना आएगा?
12 लीटर 150 ml। ठीक है, कितना आएगा? 12 लीटर 150 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टी, 12 लीटर 150 ml इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपयुक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोड निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो हमको बताना है कि जो घड़ी बनी हुई है, घड़ी में एक 9 बज रहा है, एक 2 बजे पे है, तो इन दोनों के बीच में कितना कोड बन रहा है हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है। ठीक, ये घड़ी की सुई है। सॉरी, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। मेरे मोबाइल का स्क्रीन डैमेज थोड़ा सा हो गया है। यहाँ 12, यहाँ 9 और यहाँ 2 है। ठीक, एक घड़ी की मिनट वाली सुई है, एक घंटे वाली सुई है, मान लीजिए ये भी का है घंटे वाली सुई है। तो हमको बताना है कि इसके बीच का कोण और इसके बीच का कोण कितना होगा, समकोण होगा कि सरल कोण होगा कि न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा, हमको यही बताना है। ठीक है, तो अब चाहे सवाल से लगा लो चाहे आप देख कर लगा लो कि अब इनके बीच एकदम 90 डिग्री पे कोण बन रहा है। 9 और 12 पे कितना बनेगा? 90 डिग्री का, ऐसे ही बन रहा है ना, तो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो हमको तो मिल गया एक पहला समकोण। और यहाँ पे देखेंगे 12 और 2 के बीच 2 बज रहा है, मतलब अब 2 बज रहा है तो इसका मतलब कि 90 से कम बनेगा कोण। ठीक है, 90 से कोण बनेगा कम रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो हमको दोनों मिल गए क्या? समकोण और न्यून कोण। ठीक, चाहे आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे सवाल लगाते हैं। हमको पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 9 और 12 के बीच में कितना मिनट है? 15 मिनट है। तो 15 छक्का 15 मिनट है ना, तो 15 छक्का 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, 12 और 2 के बीच में कितना कोण है? कितना मिनट होता है? 10 मिनट का समय होता है। 12 और 2 के बीच में 10 मिनट का समय होता है, तो 10 छक्का 60, 90 और 60, 90 क्या होता है? समकोण होता है और 60 क्या होता है? न्यून कोण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक्स, समकोण और न्यून कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है। वह 10 सेमी भुजा वाले 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह से आ जाएं? तो हमको बताना है कि कितना बड़ा हमको घन का डिब्बा चाहिए कि उसमें जो छोटे घन वाले हैं पूरी तरह से भर जाएं। ठीक है, तो हमको भुजा दिया है 10 में भुजा, तो इसका अब घन कितना हो जाएगा 10 में भुजा का? 10 सेमी भुजा वाले का घन, अब घन का भुजा का घन क्या होता है? एक ही होता है, तो हम एक ही निकाल लेंगे। 10 में भुजा का कितना हो जाएगा? 1000। ठीक, अब हमको बताना है कि 12 घन बनाती है, मतलब 10 में भुजा से 12 घन। तो अब 1000 से कितना बनाएगा? तो 12 का गुणा कर देंगे इसमें हम, तो कितना आएगा? 12,000 घन सेमी। तो इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 12,000 घन सेमी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डबल है, 12,000 घन सेमी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को, कब? 30 अक्टूबर 2021 को कब निकलती है? 13:10 PM पर। ठीक है, और 1 नवंबर 2021 को 3:20 पर कोचीवली पहुंचती है। अब 1 नवंबर है, 30 नवंबर, तो 30 और 1 के बीच में क्या आता है? 31 नवंबर, 31 अक्टूबर।
सॉरी इधर लिखते हैं, 31 अक्टूबर आएगा। 31 अक्टूबर को हम 13:10 PM तक चलेंगे, तो हमको कितने घंटा कवर करना पड़ेगा? 12 घंटा कवर करना, 24 घंटा कवर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 1 नवंबर को हम जब सुबह तक चलेंगे तो हमको 12 घंटा मतलब 1:10 तक कितना चलेंगे? 12 घंटा, तो प्लस 12 कर देंगे। अब उसका बचा क्या? 3:20, 1:10 तक तो चल लिए हैं, अब 3:20 मतलब 2:10, तो 2 घंटा 10 मिनट इसमें जोड़ेंगे, कितना आएगा? 12 36 2 38, 38 घंटा 10 मिनट। यात्रा का कुल समय कितना हो जाएगा? 38 घंटे 10 मिनट। डबल ई क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 1101। सबसे छोटी क्या है? 1001। घटा देंगे, आएगा कितना? 1001। आएगा कितना? 100 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल एच, सॉरी डबल जे, 100। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली संख्या क्या है? 2, 1, 1/2, 1/4। तो हम देख रहे हैं एक पैटर्न है, 2 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना हुआ है? 2 का आधा हुआ है, यहाँ पे भी 1 का आधा हुआ है, यहाँ पे भी 1/2 का आधा हुआ है। तो इधर हम 1/2 का 1/4 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 1/8। तो यही राइट आंसर का हो जाएगा 1/8। डबल एम का हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 24.4 गुणे 5 माइनस 90 भागे 5 माइनस 25.5 गुणे 4 का मान है। ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल दिया है। हमको क्या करना है? गुणा कर कर घटा देना है, काम खत्म। हम सबसे पहले करेंगे क्या? 24.4 में गुणे हम 5 करेंगे, फिर 90 में 5 का भाग लेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, करने के बाद हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 24.4 गुणे 5 करेंगे, कितना आएगा? 5 चौक 20 दशमलव, 5 चौक 20 दो 22, 5 दूनी 10, 10 दो 12, आया 122। 5 का भाग 90 में देंगे, कितना आएगा? 18, माइनस 25.5 गुणे 4 करेंगे, कितना आएगा? 102.0 आएगा। हम टोटल जोड़ेंगे तो 18 102 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 122 माइनस 120, घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्यू, 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 90,090, 90,990, 90,099 के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 2,50,000 प्राप्त हो? 2,50,000 प्राप्त हो। हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसी में से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, फिर 9 9 18, 18 8 27 के साथ हाथ से लगा 2, फिर 2 हो जाएगा, 9 है, 9 2 11 हो जाएगा, हाथ से लगा 1, फिर यहाँ पे 0 है तो मतलब 1 हो जाएगा, फिर 9 9 18, 18 8 26, यहाँ पे है 9 9 18, 18 8 27 हो जाएगा, 18 9 27,000, 2,71,179 में से हम कितना घटा देंगे? इतना घटा देंगे, 2,50,000, 9 7 1 1 7 में 5 गया 2, आया कितना? 21,179। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21,179। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21,179।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। तो हम लोग को पता होता है कि 1 मिलियन में 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख। तो यहाँ पे 25 मिलियन है तो कितना हो जाएगा, 1 मिलियन में 10 लाख तो 25 मिलियन में 2 लाख 250 लाख हो जाएगा। हम 250 लाख के और क्या लिख सकते हैं, 2 करोड़ 50 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल एक्स, 2 करोड़ 50 लाख। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ट का है क्वेश्चन। यह एक चार्ट स्कूल के 5 शिक्षकों को लंबाइयाँ और भार दर्शाता है। यहाँ पे दिया गया है नाम, लंबाई और भार। इसी के आधार पे हमको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन गड़बड़ है। तो बताया है, ऑप्शन के आधार पे हम चलेंगे। ऑप्शन ए देखेंगे, विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से कम है। तो विनीत कहाँ पे है भैया, यहाँ पे है। सबसे लंबा है, ये तो बात सही है, लेकिन क्या कर रहा है, उसका भार अमन से कम है। तो अमन से तो ज़्यादा है भार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। तो रोहिणी कहाँ है भैया, यहाँ पे है। कविता कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। तो यहाँ 5 फुट 2 इंच है, यहाँ 4 फुट 10 इंच है। ठीक है, तो 6 इंच कम कहाँ है, 8 इंच कम है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, राधिका और विनीत के भारों का योग। तो राधिका और विनीत, राधिका यहाँ पे है, विनीत यहाँ पे है। भारों का योग 55 5, यहाँ 55.5 है, और इसको इसको काउंट करेंगे। भारों का योग कितना हो जाएगा राधिका विनीत का, 5 5 10 के 0, 5 2 7 1 8, 7 5 12, 128। ठीक है, अब क्या बोला है, अमन और कविता के भार। अमन यहाँ पे है और कविता यहाँ पे है। ठीक, 7 6 6 12, 127। योग से कम है, तो बात सही है। 128 127 से कितना कम है, 1 कम है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम डी को भी चेक करेंगे तो रोहिणी का भार कविता के भार का है 3/4 है। रोहिणी का भार कितना है, 45 kg। अब कह रहा है रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 है। तो कविता का भार कितना है, 60। देखते हैं 3/4 होता है, रोहिणी का भार कविता के भार का 3, राधिका विनीत के भारों का योग 128, अमन और कविता के भारों के योग से कम है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अमन और कविता के भारों के योग से कम बताया राधिका विनीत के भारों को, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं, रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 भाग है। तो सही बात है, यहाँ 45 है और ये भी 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, फलों की मूल्य सूची दी गई है। फल दिया गया है और प्रति केजी कितना है इसका मूल्य, वो भी दिया गया है। तो हम भी चलेंगे किस पर, ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, प्रति केजी केले और अमरूद का कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। ठीक है, तो केला और अमरूद, केला और अमरूद 60 45 कितना हो गया, 105। ठीक, और आम का कितना है, 75। पहला बोला क्या है, प्रति केजी केले और अमरूद का मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। टोटल नहीं पूछा है। अगला देखते हैं। अच्छा, प्रति केजी संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है। संतरे का मूल्य कितना है भैया, 50, आम के मूल्य का 3/4। तो
ए भी गलत हो जाएगा, 3/4 नहीं हो पाएगा, 4 से काटेंगे तो 50 कभी नहीं आएगा। जी देखते हैं, प्रति केजी केले और आम का मूल्य सेब के मूल्य के बराबर है। प्रति केजी केले और आम का मूल्य सेब के मूल्य के बराबर है। तो केला और आम का 135 और ये भी 135 हो रहा है, तो ऑप्शन जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब अमरूद से 3 गुना महंगा है। सेब अमरूद से, अमरूद कितना है भैया 45, 3×5 = 15, 3 × 12 13। अच्छा कौन सही नहीं हमको ये बताना है, तो ये भी सही है। और पहला वाला भी क्या था, प्रति केजी केले और अमरूद का मूल्य आम के मूल्य से अधिक, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है इसमें से, ऑप्शन नंबर एफ गलत है, और गलत के अनुसार गलत क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा कि प्रति केजी संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है। ये सरासर गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखी निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब आलेखी ज्यामिति जो निरूपण है उसके लिए किस आलेख का उपयोग नहीं किया, मतलब किस आलेख या चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम संख्यांकी में पढ़ते हैं आलेखी निरूपण करने के लिए हम किसका क्या, पाई चार्ट का उपयोग करते हैं, चित्र आलेख का उपयोग करते हैं, ठीक है, आयत चित्र का उपयोग करते हैं। ठीक, लेकिन हम औसत का इसमें यूज नहीं करते हैं। तो औसत का यूज हम किस में करते हैं, हम माध्य निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, जैसे हम दो वस्तुओं के बीच का एवरेज कितना है उसको निकालने के हम औसत का यूज करते हैं। लेकिन आलेखी निरूपण के लिए हम चित्र आलेख का यूज करते हैं, पाई चार्ट आयतचित्र का यूज करते हैं, लेकिन औसत का यूज नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्यामे के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेमी और चौड़ाई 18 सेमी थी। आयताकार कागज जिसकी लंबाई 18 मान लीजिए, चौड़ाई 16 मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नंबर का मिस्टेक किया है। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। तो हमको यहाँ पे 16-18 से मतलब ना रख के हम अगर आयताकार कागज से मतलब रखें तो यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि हमको क्या पूछा है, आयत और वर्ग का रिलेशन पूछा है। किसके केस में, रैखिक सममिति के केस में। ठीक, रैखिक सममिति का मतलब क्या होता है कि जिससे अगर हम जिस रेखा का कोई आकृति है उसका अगर हम रैखिक सममिति निकालेंगे, मतलब सममिति मतलब होता है कि उसको दो समान भागों में बांटना है। जैसे हम आयत को बीच में से एक रेखा खींचेंगे तो बांट दिया, फिर इधर से खींचेंगे बांट दिया। ठीक, लेकिन अगर हम और भी रेखा, तो इसमें दो रेखा, एक दो, लेकिन इसके अलावा अगर इधर से खींच दें तो क्या होगा, ये बराबर भागों में नहीं बांटेगा। ठीक है, जो जिसको हम मैथ की भाषा में सर्वांग बोलते हैं ना, वैसा हमको फिगर प्राप्त होना चाहिए सममिति से। ठीक, तो ही हमको बताना है। तो रैखिक सममिति संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव आएगा, मतलब पहले आयताकार कागज था, अब क्या है, वर्ग में बदलना है। तो ऑप्शन ए क्या है, रैखिक सममिति की संख्या 1 बढ़ जाएगी, रैखिक सममिति की संख्या 1 घट जाएगी, रैखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी, रैखिक सममिति की संख्या 2 घट जाएगी। तो कहने का सेंस है कि जो यहाँ पे आयत है इसमें कितने रैखिक सममिति बनेगा और वर्ग में कितने रैखिक सममिति बनेगा, हमको वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयत में कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। आयत में कितने बन रहे हैं, 2 रैखिक सममिति बन रहे हैं। जो आयत में कितने बन रहे हैं, 2, एक तो सीधे काटेगा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन काटेगा।
ठीक, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। लेकिन जब हम ऐसे काटेंगे तो ये वाला क्या होगा, जब इस पर रखेंगे तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने सममित होते हैं, आयत में 2 सममित रेखाएं होती हैं। कितनी, 2 सममित रेखाएं होती हैं। लेकिन वर्ग में कितनी होती हैं, 4 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, तो वर्ग में कितने होते हैं, 4 सममित रेखाएं। तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक, तो रैखिक सममितिक संख्या 2 बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेमी है। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा, हमको ये बताना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में l प्लस बी होता है, मतलब लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर पूछा है। ठीक, वर्ग का परिमाप कितना होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक, तो हम अंतर ज्ञात करेंगे। इसका मान पहले निकाल लेते हैं। लंबाई कितना दिया है, 20 10 30, 30 दूनी 60 आ गया इसका आयत का परिमाप। और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, अच्छा ये क्षेत्रफल हो जाएगा ना, यहाँ भुजा गुणे 4 4 है, 15 चौका 60। अब दोनों कार्डों के अंतर कितना हो जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0 सेमी। मतलब आयताकार कार्ड और वर्गाकार कार्ड का अंतर कितना है, परिमापों का अंतर 0 है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन कौन से वृत्त के भाग हैं। ऑप्शन ए त्रिज्या, कोण, केंद्र, व्यास। ऑप्शन बी परिधि, भुजा, त्रिज्या, क्षेत्रफल। ठीक, तो भुजा नहीं आता है, कैंसिल हो जाएगा। त्रिज्या, ऑप्शन सी त्रिज्या, जीवा, परिमाप, भुजा, ये भी नहीं आता है। ठीक, इसमें कोण, जो एक कोण है त्रिज्या होता है, कोण केंद्र, व्यास, व्यास भी होता है, केंद्र भी होता है, लेकिन वृत्त में कोण नहीं। परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, तो परिधि भी होता है, केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोण किसका भाग है, जो एंगल बनता है इसका भाग है। ठीक, वृत्त का भाग कौन कौन सा है, परिधि है, केंद्र है, त्रिज्या है, व्यास है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब 1 घंटा में 16 किलोमीटर है। ठीक, अब 210 मिनट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 210 मिनट को चेंज करेंगे किसमें, घंटे में। घंटे में चेंज करेंगे हम, 60 का भाग दे देंगे इसमें। ठीक, 210 गुणे 60, अब कितना है 16 किलोमीटर, 16 का गुणा कर देंगे। 0 से 0 काट देते हैं, 2 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 3 7 21, 7 अट्ठे 56 किलोमीटर। मतलब 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 56 किलोमीटर। ठीक है, 210 मिनट में वो 56 किलोमीटर दूरी तय करेगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चूँकि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है, इसलिए वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट, 16/60 हो जाएगा, इसलिए 210 मिनट। तो 16/60 गुणे 210 हम कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 256 किलोमीटर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 56 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा, हमको ये बताना है। अब 2 घंटे 55 मिनट, अब जाहिर सी बात है हमको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक, तो 2 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे। अब 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड। नहीं होता है ना, 1 घंटा में 3600 सेकंड। इसलिए 2 घंटा बराबर 36 दूनी 7200 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब 55 मिनट का हम क्या करेंगे, 55 गुणे 60 कर देंगे, फिर इसी में 7200 में ऐड कर देंगे। तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3 33, मतलब 3300। तो हम 7200 में 3300 को जोड़ देंगे। 0 0 3 2 5 आए कितना, 8500। 7 3 10 होगा ना, 10,500 सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10,500 सेकेंड बंसी ने अखबार पढ़ा। ठीक, कुछ करना नहीं था, हमको 2 घंटे 55 मिनट निकालना था। तो 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 7200 सेकंड 55 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। माना दिन में कितने घंटे होते हैं, दिन में कितने घंटे होते हैं, सबको पता है 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में वह कितना घंटा सोता है, तो 24 घंटे में फ्रैक्शन से बता रहे हैं। 24 घंटे में वह 10 से 6 सो रहा है, इसका मतलब 8 घंटे सो रहा है। ठीक, प्लस कितना और खेल रहा है, 1/8। 24 घंटे में 1/8 खेल रहा है, प्लस 24 घंटे में 1/6 भाग खेल रहा है, पढ़ने में व्यतीत कर रहा है। तो टोटल घंटा कितना हो जाएगा, 24 बटा में 8 3 4, 8 4 12 3 15। ठीक है, तो 24 घंटा में कितना व्यतीत कर रहा है समय, 15 घंटा तो सोने, 15 घंटा में किसको किसको मिलाकर, सोना, खेलना और पढ़ने में व्यतीत कर रहा है। तो और कितना घंटा अन्य गतिविधियों में व्यतीत कर रहा है, तो 24 में 15 गया 9 घंटा। ठीक, तो 9/24। ठीक है, अब काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, यही क्या है 3/8। 15 में से 24 में से 15 क्या कर रहा है, इन सब में व्यतीत कर रहा है, सोने में, खेलने में, पढ़ने में। तो कितना वह अन्य गतिविधि में व्यतीत कर रहा है, 9। तो 24/9 कर देंगे तो आ जाएगा 3/8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को हो जाएगा करेक्ट। 3/8 घंटा क्या कर रहा है, अन्य गतिविधियों में व्यतीत, 3/8 भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। अब ऐसे लगाएं, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि 10 बजे से सोकर 6 बजे उठता है, मतलब 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा वो क्या कर रहा है, सो रहा है। अब 24, क्योंकि टोटल घंटे कितने का है 24, 24 का 1/8 भाग क्या कर रहा है, खेलने में। निकालेंगे 8 त्रिक 24, 8 3 हो जाएगा, 3 घंटा क्या कर रहा है, खेल रहा है। और 1/6 भाग बोला है, तो 24 गुणे 1/6, 6 चौक 24, तो यहाँ +4 हो जाएगा। ठीक, तो 8 3 11 4 15, तो 15 घंटा क्या कर रहा है, 15 घंटे में वह सो रहा है, खेल रहा है और पढ़ रहा है। तो कितना घंटा अन्य गतिविधि कर रहा है, तो 24 - 15 करेंगे, 9 घंटा अन्य गतिविधि कर रहा है। तो वह दिन का कितना भाग पूछा है, तो 24/9 कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या मिल जाएगा, दिन का भाग। काटेंगे कितना आएगा, 3/8। तो यही 3/8 भाग क्या कर रहा है, अन्य गतिविधियों में व्यतीत कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। एक तो ये तरीका है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का 4/5वां और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाई का योग क्या है? ठीक है, अब 1 मीटर बोला है, 1 मीटर का 4/5वां भाग, ठीक, और 5/7वां भाग है, तो दोनों चोटियों की लंबाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे 4 और 5, 4/5 किसका है और यहाँ 5/7, ठीक। अब मीटर क्या होना चाहिए, दोनों को बराबर होता है, मतलब कि 5 में 4 क्या है इसकी लंबाई, जैसे मान लीजिए मीटर नीचे वाला है और इसमें से इस रेखा की चोटी की लंबाई कितना है, 4, ठीक, और 7 में 5वां क्या है, भाग है रेखा की चोटी की लंबाई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 7 35, तो मानेंगे कितना दोनों का है मीटर, 35, यहाँ भी 35, काट देंगे, 7 5 35, 5 7 7 चौक 28 और 5 5 25, दोनों चोटियों की लंबाई का योग हम जोड़ देंगे, 8 5 13, 2 2 4 1 5, आया कितना 53, ठीक। अब 53 आया है, यही बोला है ना, 53 कितने में आया है, 35 में। भाग दे देंगे 35 का, तो कितना आएगा, 1 सही 18/35, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा इसका तरीका है, जितना कहा है 4/5 भाग लिख लिया और 5/7, अब देखेंगे दोनों छुट्टियों का योग करना है, तो सिंपल से योग कर दो ना, इतना टिटिम्मा काय करने का। फिर से देख लीजिए, 4/5 प्लस 5/7 भाग है, दोनों छुट्टियों का लंबाई का योग करना है, कर देते हैं। टिटिम्मा हम झूठी कर रहे हैं, उसका जो मीटर वैल्यू है बराबर करने के लिए। अब 5 7 35 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 5 5 25, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 53/35, और इसका मान कितना आएगा, 1 सही 18/35, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक। वो वाला तरीका क्या है, वो वाला तरीका बहुत सवालों में यूज होता है। जब फ्रैक्शन वाले में क्या होता है कि जो नीचे वाला वैल्यू होना चाहिए दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि लंबाई जो मीटर है 1 मीटर है, वो दोनों का 1 मीटर से नापा जा रहा है, तो इसलिए जो हर है बराबर हो जाए उसके आधार पर हम लगाए थे। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा यही जोड़ बोला था, तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, हम जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया है 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10 का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है, ठीक। जब सम रहे तब क्या होगा, तो यहीं पे देख लेते हैं पदों की संख्या सम है कि नहीं है। 1 2 3, यहाँ 3 है तो विषम संख्या दिया गया है, लेकिन हम पदों की संख्या सम करेंगे। फिर लिखेंगे +10 - 10, अब देख रहे हैं 10 से ये 10 खत्म, इस वाले 10 से ये वाला 10 खत्म, इस वाले 10 से ये वाला 10 खत्म, इस वाले 10 से यह वाला 10 खत्म, तो आ रहा है क्या, पदों की संख्या 0 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F 0, ठीक। तो राइट आंसर 0 हो जाएगा। अगर यही वैल्यू विषम रहती तो क्या होता, पहले से दूसरा कटता फिर तीसरा, ठीक। सम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सम है, 1 2 3 4 5 6, 6 भी सम था, इसलिए कटाएगा। सम वाले में हम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन अगर यहीं विषम रहता कि 10 - 10 + 10, ये विषम है, विषम संख्या 1 2 3, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता, बचता क्या, 10 बचता। हम इसके आगे भी करके देख लेते हैं, -10 + 10 -10 + 10, ठीक। अब ए वाला किस इससे कटेगा, ए वाला इससे कटेगा, लेकिन बचेगा क्या, +10 बच रहा है, तो इसका इस विषम में क्या बचेगा हमारा, +10, लेकिन अगर यही सम संख्या रहेगा तो हमारा क्या बच रहा है, 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम के आधार पर 0। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है, मतलब यहाँ पे किसान के गांव का नाम है
और वहाँ के उनके एक दिन की मजदूरी दी गई है। ठीक, एक व्यक्ति की एक दिन की मजदूरी कितनी 185 रुपये है। बी गांव में 125 रुपये है, सी गांव में 93 रुपये और डी गांव में 87 रुपये हैं। ठीक, इसी के आधार पे हमको सवाल को हल करना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, इतना देख ही लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जगत गांव ए में 105 दिन काम करता है, रेनू सी गांव में 180 दिन काम करती है, कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितने। तो हमको कौन सा, जगत और रेनू, गांव ए और गांव सी का मान ज्ञात करना है। ठीक, गांव ए 150 रुपया एक दिन का है, तो 105 दिन काम करता है, तो 185 गुणे 105 करेंगे, यही ना करेंगे, 185 गुणे 5। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 19,425। इसी प्रकार हम रेनू सी गांव में 180 दिन काम करती है, सी गांव में एक दिन का कितना रुपया है, 93 रुपया है, और कितने दिन काम करती है, 180 दिन काम करती है। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा, 16,740। ठीक, अब क्या पूछा है, कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितना। तो जाहिर सी बात है कौन कमाता है, जगत। कितना अधिक कमाता है, घटा देंगे, 5, 12 में 4 गया 8, अब यहाँ पे 13, 13 में से 7 गया 6, और 8 में से 6 गया 2, 2685 रुपया जगत किससे ज़्यादा कमाता है, रेनू से ज़्यादा कमाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, जगत वह रेनू से 2685 रुपये ज़्यादा कमाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत देते हैं इस सवाल में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। C10 में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। ठीक, 1 और 6 दशांश के बराबर है। 1 और 6 दशांश मतलब 1.6, सॉरी 6 दशांश बोला है, 6/10। अब इसका हम भाग देंगे कितना आएगा, 1.6 आएगा जोड़ेंगे तो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1 और 6 दशांश के बराबर कौन सा है, 1.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे गए हैं। हमको क्या बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन है। ठीक, तो देखेंगे ऑप्शन ए पहले हम स्टार्ट करते हैं, 0.866 8.06। तो जाहिर सी बात है क्या आ गया है, यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ पे 8.06 है, फिर 8.006। ठीक, 8.006, 8.60, तो बड़ा वाला क्या होगा, आगे होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 पॉइंट, जो 80 वाला तो सही है, लेकिन 8.60 भी सही है। 8.006 किसके आगे आना चाहिए था, 8.006 के आगे आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, 8.66, फिर 0.866, यहाँ तक तो ठीक है, फिर 8.06 सही। अब इसके ऊपर आएगा 8.066, फिर 8.06 आएगा, फिर 8.60, फिर 80.6। तो बी क्या हो दिख रहा है हमको, करेक्ट दिख रहा है। इसके अलावा सी भी चेक कर लेते हैं, 0.866, 8 पॉइंट यहाँ तक तो सही है, लेकिन 8.06 के पहले क्या आएगा, A3 वाला वैल्यू आएगा। ठीक, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 80 पहले दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि 8 अंकों की संख्या 2, 6, 7, 1, 3, 2, 9, 8, 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, तो ए के स्थान पर अंक क्या होगा। तो लिख लेते हैं पहले संख्या 2, 6, 7, 1, 3, 2, 9, 8। 11 का विभक्ता के नियम में क्या कहता है कि इनके जो अंक हैं एक छोड़कर एक को ऐड करना है,
करने के बाद क्या करना है, उसको घटाएंगे। अगर वैल्यू 0 के बराबर या 11 का मल्टीपल हो तो क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे में हम 2 के बाद 6 को छोड़ दिए, फिर 7 लिए, 7 के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद 9 लिए, ठीक, एक अंक छोड़ के। इसी प्रकार ये वाला हम लेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, 7 दूनी 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 हो गया। अच्छा, अब इसका देखते हैं, 6 प्लस ए, फिर 2, फिर 8, 8 2 10, 10 6 16, ठीक। अब 16 प्लस ए हो जाएगा तो 21 बराबर क्या हो जाएगा, 16 प्लस ए। हम 16 के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 16 बराबर ए। तो घटा देंगे, कितना आया, 5। तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या था, 11 का व्यवस्था का नियम था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरिए। दिए गए पैटर्न का अवलोकन करना है और खाली स्थान को भरना है। जैसे में 1Z1 4Y8 9X7 25 भी 125, तो 9X7 नहीं होगा, यहाँ पे 27 होगा, ठीक है। अब 3 अंक हमको भरना है, 1 2 3, 3 अंक मतलब कि x के बीच में हमको भरना है, कौन सा आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक। यहाँ पे 4 है, फिर 4, फिर y 8, z के बाद क्या आ रहा है, y आ रहा है, y के बाद x आ रहा है, x के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, w। w किस में है, इसमें है और इसमें है, बाकी 2 ऑप्शन को हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 1 4 9, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 25 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 आएगा, 16 W। अब 16 इसमें है नहीं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। जैसे 1 में 1 का गुणा किए, 4 में 2 का गुणा किए तो 8 है, 9 में 3 का गुणा 27 है, या 25 में 5 का गुणा किए तो 125 है। इसलिए हम 16 में 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 64, ठीक। तो 16W 64 यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 40 सेमी है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक दूसरा आयत बनाया गया जिसकी लंबाई पहले से 1/3 भाग अधिक है और उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है एक आयत का परिमाप 40 है और उसी तार को फिर मोड़ कर एक दूसरा आयत बनाया जाता है, ठीक। तो परिमाप क्या होगा, सेम आना चाहिए, ठीक। तो 40 बराबर, अब 40 बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमको तो पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में l + b होता है, हो गया 2, ठीक। अब l + b काट दें, कितना आया, 20। तो लंबाई प्लस चौड़ाई के मान कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, अब इसी में हम मान रखेंगे दूसरे का, जिसकी लंबाई पहले से 1/3 भाग अधिक है और चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना कैसे करेंगे, लंबाई पहले लंबाई कितना था, 3 था, ये दिया गया ना, जिसकी लंबाई पहले से 1/3 भाग अधिक है, मतलब पहले 3 था तो अब कितना हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है। और उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है, तो आधी है मतलब उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है, मतलब पहला 1 रहा या 2 था पहले, तो अब कितना हो जाएगा, आधा 1 हो जाएगा, यही चीज़ है, ठीक। अब इसका हम अब निकालेंगे, हमको क्या मिल गया,
लंबाई पहले वाले के 3 मिल गया और चौड़ाई 2 मिल गया, और बाद वाले क्या मिला है, 4 मिला है और 1 मिला है। तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे तो हमको एल प्लस बी का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, 3x 2x 4x और 1x। तो 3 2 5x, ठीक। तो 5x, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 5x, x बराबर 4, ठीक। 4 चौका 16। अब इसका हमको नहीं करना है, हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे 4 चौका 16, 4 एकम 4। हमको क्या पूछा था, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, मतलब इसका हम क्षेत्रफल बताना है। ये पहला आयत था, ये दूसरा आयत है। दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 64 वर्ग सेमी। मैंने पहले क्या किया कि जो आयत का परिमाप दिया गया था एल प्लस बी का मान आया 40 बराबर 2 क्वेश्चन में एल प्लस बी। हम पहले सबसे पहले हम क्या किए, आयत का जो लंबाई है और चौड़ाई ज्ञात किए हैं। तो हमको कैसे मिला, हम फ्रैक्शन के अनुसार चले, जैसे में हम समानुपात होता है ना, रेशियो लेकर चल रहे थे यहाँ पे। तो अब नीचे का अगर 3 होता है तो अब एक अधिक है, मतलब 3 में एक और एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, मतलब पहले 3 था तब कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार आयत की चौड़ाई बोला है कि पहले से आधी है, तो हम मान लिए 2 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमको अब क्षेत्रफल बताना था, ठीक है। सबसे बड़ी बात और क्या है, हम चाहे ऐसे करें, अब यहाँ पे हम पहले यक्स का मान निकालेंगे। पहले वाले में जो पहला समीकरण हमको परिमाप दिया था उसमें हम यक्स का मान निकाल लेंगे, तो यक्स का मान निकाल लेंगे तो हम इधर दूसरे के वाले की लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा। तो लंबाई दूसरे वाले क्या मिला हमको 16 और चौड़ाई 4, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 64, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वैष्णवी के पास 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपये हैं। 5 के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की आधी है। यदि उसके पास 20 के 7 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशियां हैं, ये हमको बताना है। सवाल को हम कहाँ से हल करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है कि 20 के कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं। तो 20 के कितने सिक्के हैं, 7, 20 गुणे 7 कर देंगे, कितना आया 140 रुपया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर 20 वाले के पास आना है कि 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है, ठीक। तो अब 20 के सिक्कों की संख्या 7 है, तो 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है, मतलब क्या बोला था, कहाँ गया, हाँ, 20 रुपये की सिक्कों की संख्या 10 रुपये की सिक्कों की संख्या आधी, मतलब 7 था तो 10 रुपये सिक्का कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, तो 10 गुणे 14, तो ये भी कितना आएगा 140 रुपये, ठीक है। 10 वाला हो गया। अब इसके आगे हम आएंगे 5 वाले पर, 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या का 3 गुनी है, 14 त्रिक 42 हो जाएगा, तो 5 गुणे 42, ठीक। एक बोला है ना 10 के सिक्कों की संख्या का 3 गुनी, 42 हो गया। यहाँ पे 20 के सिक्कों की संख्या का 2 गुना था, 14 था, तो 42, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 से 21। उसके पास कुल कितनी राशियाँ हम जोड़ देंगे, 0, 4 4 8 1 9 और 2 2 4, 490 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। पहले हम यहाँ से चालू किए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एक्चुअल वैल्यू दिया था कि 20 के 7 सिक्के हैं, 7 सिक्के का मतलब 140 रुपया हो गया। अब बोला है कि 20 के सिक्कों की संख्या का 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है, मतलब 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या का आधी है, ठीक। तो आधी यहाँ पे कर देंगे 1/2, ठीक। अब आगे क्या बोला है कि 10 के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है 5 के सिक्कों की संख्या, 3 गुना कर दिए, ठीक। तो हम रुपया निकाल कर उसको जोड़ दिए, था हमारा आंसर आ गया 490 रुपया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। घन एक ऐसी त्रियामी आकृति है जिसकी सभी सतहें एक जैसी हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जा सकता है, घनाभ, त्रिभुजाकार प्रिज्म, चतुष्फलक, शंकु, ठीक। तो अब हमको घन की जैसे अब सभी सतह हमको पता होना चाहिए कितना होता है घन में, कितने सतह होते हैं।
ठीक। तो घन में 4 फलक होता है। घन में कितने होते हैं? 4 फलक, 4 शीर्ष होते हैं और 6 किनारे होते हैं। ठीक है। अब यही चीज जो घन में है, यही चीज और किस आकृति में हो सकती है हमको ये बताना है। तो घनाभ में ठीक 4 फलक 4 शीर्ष होते हैं, लेकिन घनाभ एक जैसी आकृति नहीं है। घन एक त्रियामी आकृति है जिसकी सभी सतहें एक जैसी हैं, लेकिन घनाभ में एक जैसी सतहें नहीं होती हैं। ठीक। त्रिभुजाकार प्रिज्म में भी नहीं होता है, चतुष्फलक में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। शंकु में भी नहीं होता है, शंकु ऐसे बनता है। तो ये वाला चीज़ क्या होगा? इसका फलक हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुष्फलक। ठीक है। घनाभ में इसलिए बराबर नहीं होगा क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होते हैं। लंबाई और चौड़ाई 2 अलग अलग चीज़ होते हैं, और घन में सब सेम होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब समूह में विद्यार्थियों की लंबाई नापने को कहा गया तो समूह 1 जिसमें 4 विद्यार्थी थे को निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निर्मल दिनेश से 8 सेमी लंबी है। जो निर्मल थी दिनेश से कितनी सेमी है? 8 सेमी लंबी है। सीमा सलेमा से 4 सेमी छोटी है। दिनेश सीमा से 2 सेमी लंबा है। यदि सेल्मा की लंबाई 138 सेमी दिया है तो हमको बताना है निर्मल की लंबाई क्या होगी। तो हम कहाँ से चालू करेंगे? सेल्मा से, क्योंकि सेल्मा का हमको दिया गया है। तो सेल्मा का कितना दिया गया है? सेल्मा का दिया गया है 138 सेमी। ठीक। अब इसके आगे सेल्मा और कहाँ है? यहाँ पे है। सेल्मा से 4 सेमी छोटी कौन सी है? सीमा है। ठीक। अब भैया आएंगे सीमा, 4 सेमी छोटी है तो कितना हो जाएगा? 134। अब इसके सीमा के बाद कौन से हैं भैया? सीमा का रिलेशन दिनेश से है तो दिनेश आएंगे। दिनेश का कितना हो जाएगा? 2 सेमी लंबा है, किससे? सीमा से, तो 136 हो गया। अब इसके भैया बात आएंगे निर्मल, जो हमको पूछा गया है। निर्मल जी आएंगे। निर्मल दिनेश से 8 सेमी लंबी है, तो 136 में 8 सेमी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 144 सेमी। ठीक। अब यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको निर्मल की लंबाई पूछा था। तो निर्मल की लंबाई कितनी है? 144 सेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 9,19,90,99 को अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम सबसे सिंपल क्या है, हम लिखने क्या कहें, हम ऑप्शन के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये वाला तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। हमको 9 करोड़ चाहिए था, इसमें 10 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये वाला ऑप्शन है। और देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऑप्शन सी भी खत्म हो गया क्योंकि लाख ही तक है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमको क्या चेक करना है? बी और डी को। कितना है? 90,099। तो 99 इसमें भी, इसमें है 90,000। तो 90,000 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 90,000 नहीं है। कितना है? 19,000 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्यों, हम ऑप्शन के थ्रू इसको छाट लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9,19,90,99। ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कोणों के बारे में कौन सा सही है? हमको कोणों के बारे में कौन सा सही है वो बताना है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। गलत। कितना होता है भैया? सबको पता है 180 डिग्री होता है।
एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कम होता है। गलत। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, चाहे कोई सी भी प्रकार का त्रिभुज हो। ऑप्शन सी, एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से अधिक होता है। गलत। कितना होना चाहिए भैया? 180 डिग्री होना चाहिए, कोई भी त्रिभुज हो। सभी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 ml सेब का जूस, 8 लीटर 490 ml संतरे का जूस और 3 लीटर 150 ml जल को मिलाया और तैयार मिक्सचर को 950 ml क्षमता की छोटी बोतलों में भरा गया। इस मिश्रण को कितनी छोटी बोतलों में भरा जा सकता है और शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी? जाहिर सी बात है, हम जितने हमारे संतरे का जूस, सेब का जूस और जल दिया गया सबको मिक्स कर 950 का हम भाग दे देंगे, तो जो भागफल आएगा हमारा क्या होगा? बोतलों की संख्या, और जो बचा होगा वो क्या होगा? हमारा मिश्रण होगा। ठीक, कर लेते हैं। 11 लीटर, अब हमको पता है कि 1 लीटर में 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना है? 11 लीटर 370 ml है। तो अब हम इसको अगर हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11370 ml हो जाएगा। सेब का जूस कितना हो जाएगा? 11370 ml। इसी प्रकार संतरे का देख लेते हैं। संतरे का 8 लीटर 490 है, कितना हो जाएगा? 8490 8490 ml। इसी प्रकार जल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3150। जल बराबर 3150 ml। जोड़ लेते हैं इसको। 0 9 5 14 7 9 7 16 5 21 4 3 7 7 1 8 8 2 10 की 0, फिर 8 1 9 3 12 1 13 और 1 1 2 आया कितना? 23,010 ml। इसका हम 950 में भाग दे देंगे। 0 से 0 गया। ठीक, अब 95 का हम 2301 में भाग देंगे। 95 का हम किस में भाग देंगे? 2310 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 24 बार में कटेगा और कितना ml बचेगा? 240 ml बच जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, पहला वाला। 24 बोतलों की संख्या हो जाएगा, 240 ml मिक्सचर बचा रहेगा। ठीक, आप लोग भाग कर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 7 91 का एक गुणनखंड है, बस सही है। 13 117 का गुणज है, ये भी सही है। 21 7 का एक गुणज है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षरों के उस समूह को चुनें जिसमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से जो अक्षर देंगे उनका हमको रैखिक सममिति चूज करना है। ठीक है, तो रैखिक सममिति हमने क्या बताया था कि वह रेखा जो किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांट दे, वही क्या होता है? रैखिक सममिति होती है। तो डी में देखते हैं। डी में एक्स वाई जेड। ठीक, ई में पी क्यू आर है,
एफ में ABC और जी में AMN O है। तो हमको बताना है ये जितनी संख्या दी गई है, अक्षर दी गई है, अक्षर में कौन सा अक्षर सम्मित नहीं है। तो इसमें X है, ठीक, X में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों हैं। जैसे एक को बता दे रहे हैं काट कर, AX है, ठीक, इसको ऐसे काटेंगे तो ऊपर 2 बराबर भाग में बट गया। अगर इसको ऐसे भी काटेंगे तो इधर भी 2 बराबर भाग में बट गया, ठीक। तो X में रैखिक सममिति है, कौन कौन सी है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रैखिक। Y में एक ही है, AY है, ठीक। तो इसको काटेंगे, अगर ऐसे काटेंगे तो हमको एक बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ठीक, इधर और इधर वाला। तो इसमें कौन सा है, सिर्फ लंबवत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। जेड में, ठीक, जेड में कहाँ से, यहाँ पे कोई, अब हाँ, एक रैखिक सममिति में ये भी ध्यान देना है कि हमको शीर्ष से, जो शीर्ष होता है, शीर्ष से काटा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे शीर्ष इसका यहाँ पे है। शीर्ष का मतलब कि जहाँ पे 2 रेखाएं आकर मिलती हैं वहीं क्या होता है, शीर्ष होता है। तो यहाँ पे 2 रेखाएं ऐसे ऐसे मिल रही हैं, एक ये शीर्ष। अगर हम ऐसे काटेंगे तब पर भी नहीं हो रहा है, अगर इधर से काटेंगे तब पर भी 2 बराबर भाग में जेड को नहीं काट पा रहा है। इसका मतलब जेड में कोई रैखिक सममिति नहीं है, ठीक है। PQR, ठीक। अब इसमें ऑप्शन जेड में नहीं है, लेकिन यहाँ इस 2 में था, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही है। लेकिन हमको क्या पूछा है, जिसमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं हो, PQR, ठीक। तो PQR हम देख लेते हैं। P में भी कोई यहाँ पे शीर्ष दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। Q में भी शीर्ष नहीं दिख रहा है, R में भी कोई शीर्ष नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। PQR में कोई रैखिक सममिति नहीं है। तो रैखिक सममिति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमको शीर्ष से देखना है कि शीर्ष से 2 बराबर भागों में बट रहा है कि नहीं बट रहा है। जैसे हम, अगर हमको आकृति में त्रिभुज का पूछ दिया कि समबाहु त्रिभुज में रैखिक सममिति कितनी है, ठीक है ना, तो हमको इसमें बताना होगा। तो यहाँ शीर्ष से देखेंगे, शीर्ष से एक पहला ऐसे काट के बांटेगा, ठीक, समबाहु में, फिर ये वाला शीर्ष इसको ऐसे काटेगा, ये वाला शीर्ष इसको ऐसे काटेगा। तो देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों बराबर भागों में कट रहा है, इसलिए रैखिक सममिति संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और एक क्या आकृति हो जाएगी, रैखिक सममिति हो जाएगी। लेकिन अगर यही त्रिभुज में हम देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज में, तो क्या होगा, ये शीर्ष है, इसको यहाँ से इसे काटेंगे तो बराबर भागों में काट रहा है, नहीं काट रहा है। इधर से भी देखेंगे तो बराबर भाग में कट रहा है, नहीं काट रहा है। इधर से भी देखेंगे नहीं कट रहा है। इसका मतलब समबाहु विषमबाहु त्रिभुज में कोई रैखिक सममिति नहीं है। इसी प्रकार अक्षर में भी देखा जाता है। ABC, ए में कौन सा है, लंबवत है। बी में भी क्या है, लंबवत है। सी में भी क्या है, क्षैतिज है, ठीक। बी में भी क्षैतिज है और ए में लंबवत है, ठीक। ए ऐसे बना है, ठीक। तो ए वाला 2 रेखा यहाँ से मिला है, इसको ऐसे काटेंगे 2 बराबर में बांट रहा है। बी कैसे बना है, ऐसे। तो ए वाला चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, दोनों रेखा, तो अब यहाँ से इसे काटेंगे 2 बराबर भाग में बांट रहा है। सी में हम क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 2 बराबर भाग में बांट रहा है, लेकिन PQR में नहीं बांट रहा था। अगर इसका वेट भी देखेंगे तौल कर, तो बराबर तौलने पे भी नहीं आएगा, ठीक। AMNO में भी बांट रहा है, AN में भी बांट रहा है, ठीक, O में भी बांट रहा है, ठीक है ना। तो किस में नहीं था, PQR में कोई रैखिक सममिति नहीं है। इसका राइट आंसर E हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, अक्षर देकर पूछेगा, आकृतियाँ देकर पूछेगा, दे देगा त्रिभुज, दे देगा वर्ग, दे देगा आयत, दे देगा, पूछेगा कि इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं, ठीक। तो यही पूछता है, इसका ध्यान देना है। और सबसे फोकस किस पर करना है, शीर्ष पर करना है, और फिर उसके बाद बराबर पे करना है कि दोनों सर्वांगसम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सर्वांगसम मतलब एक दूसरे पे जाकर चिपक जाए, ठीक, एक जैसी आकृति, समान जैसी आकृति हो। तो हमको ये 3 चीज़ें सममित रेखाओं में ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मीना अपने घर से 7:25 बजे निकलती है और 8:07 पर स्कूल पहुंच जाती है। जॉस को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यदि जॉस
मतलब 8:13 बजे पहुंचा, तो वह घर कितने बजे निकला। ठीक, तो ये बताना है। तो मीना अपने घर से 7:25 पर निकल जाती है और स्कूल कब पहुंचती है, 8:07 पर। ठीक है, तो 7:25 और यहाँ पे 8:07, तो कितना समय लगा पहुँचने में, 25 और उधर 60 होता है। ठीक, तो टोटल 42 मिनट लग गए। 25, 35, 60, 60 मिनट हो गया ना, तो 35 हो गया, फिर प्लस 7, 35, 7, 42 मिनट के लग गया उसको पहुँचने में। ठीक, अब कह रहा है कि यदि जॉर्ज स्कूल, यहाँ पे जॉर्ज को स्कूल पहुँचने में मीना से 7 मिनट ज़्यादा लगता है। ठीक, यदि जॉर्ज स्कूल 8:13 पहुँचे, तो वह घर से कितने बजे निकला होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 मिनट और जोड़ देंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 7:25 में से माइनस करेंगे। ठीक, तो हमारा आ जाएगा 7:25 में से कितना माइनस करेंगे, 49 मिनट। ठीक, 7:25 में 49 मिनट। एक मिनट, मीना अपने घर से 7:25 बजे निकलती है, तो ये तो सही है। ये बताना है कि जॉस को स्कूल पहुंचने में 7 मिनट ज़्यादा लगता है, यदि जॉस स्कूल 8:13 मिनट पर पहुंचा। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है प्लस 1। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ दिए हम, 8:13 में से अब 49 मिनट को माइनस कर देंगे। 8:13 में से 49 मिनट को माइनस करेंगे, तो कितना होगा, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा, 1 0 दे देगा, 60 इधर दे दिया, उधर तो कितना हो गया, 60 10 73। अब यहाँ 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 7 आया, कितना 7:24। तो घर से कितने बजे निकला, 7:24 पर निकला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो जॉस कब निकला था घर से, 7:24 पर निकला था। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल सा, कि मीना को स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगा। मीना को स्कूल पहुंचने में टोटल 42 मिनट लगे। अब क्या कर रहा है कि जॉस को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट अधिक लगता है, तो 42 7 49 हो गया। और जॉस पहुंचा कब था, 8:13 पर, तो जाहिर सी बात है 1 मिनट लेट निकला होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, 1 मिनट क्या होगा, कम ही कर देंगे। 7:25 में से 1 मिनट कम कर देंगे, 7:24 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे जोड़कर हम घटा दें, इससे भी हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैराथन के जितने भी क्वेश्चन कराए हूँ अच्छे समझ में आएगा। जो भी ना समझ में आए आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन था। ठीक, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक, तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं लगभग 40 क्वेश्चन होंगे टोटल। 40 क्वेश्चन में आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और 40 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जो भी आएगा तो अगले मैराथन में वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। थोड़ा सा मेरे मोबाइल का स्क्रीन स्क्रैच हो गया है, इसलिए वजह से जो राइटिंग है अच्छे से नहीं आ रही है, इसके लिए सॉरी। धन्यवाद, देखिएगा अच्छे से।